अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरम सरवर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी इन्फोस्तान। बस इंडिया कहां से और कैसे निकला, ये एक नहायत दिलचस्प और तारीखी सवाल है। इसका ताल्लुक सिर्फ ज़बान या अल्फाज की तब्दीली से नहीं, बल्कि एक वसी तहजीबी, जुग्राफियाई और तारीखी सफ़र से भी जुड़ा हुआ है। इसकी बुनियादी जड़ सिंध के दरिया यानी इंडस रिवर से मिलती है, जबकि बरसगीर की कदीम तहजीब भी दरिया सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इसीलिए यूनानियों और ईरानियों ने इस खित्ते को दरिया के नाम से मौसूम किया। संस्कृत में दरिया सिंध को सिंधु कहा जाता था, जिसका मतलब बड़ा दरिया या समुंदर जैसा बहाव है। ईरानियों की जुबान में सीन अक्सर हे में बदल जाता था। इस तब्दीली के बाद सिंधु हिंदू बन गया। इस लफ्ज़ की सन्नत 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में मिलती है, जहां ईरानी बादशाह दारा अव्वल ने अपने कतबों में इस खित्ते को हिंदू के नाम से याद किया। यहाँ से खित्ता बैरूनी दुनिया में हिंदू या हिंदुस्तान के तौर पर मरूफ होना शुरू हुआ। जब सिकंदर आज़म 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में बरसगीर आया तो यूनानियों ने ईरानी तलफ़्फ़ुज़ हिंदू को अपनी ज़ुबान में इंदूस यानी इंदू बना दिया। इसका मतलब था सिंध के लोग। बाद में लातीनी ज़ुबान में यही लफ्ज़ इंडिया बन गया। अरबों ने ईरानी असर से लफ्ज़ सुना और इसे हिंद के तौर पर इख्तियार किया। इसलिए इस्लामी तारीख़ और अदब में बरसगीर को हिंद और कभी अल हिंद कहा गया। हिंदुस्तान का मतलब हुआ हिंद का मुल्क या हिंद का देश। जब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ तजारत और नौआबादियात के लिए बरसगीर पहुँचे तो वो यूनानी और लातीनी वर्जन इंडिया ही इस्तेमाल करने लगे। बरतानवी राज के दौर में इंडिया एक सरकारी नाम बन गया। यूँ कहा जा सकता है कि लफ्ज़ इंडिया की इब्तदा दरिया से हुई। ज़बानों के इर्तिका से गुजरती हुई मुख्तलिफ तहज़ीबों के हाथों नए रूप धारती गई और आखिरकार जदीद दुनिया में इंडिया के तौर पर मुस्तहकम हो गई।